दोपहर होते होते दोनों समुदाय सड़कों पर उतर आए। नारे, विरोध, चिल्लाहट और धीरे धीरे शुरू हो गया पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी और लाशों का खेल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। इतिहास के सबसे प्रभावशाली सूफी कवि और आध्यात्मिक विचारक मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने कहा था, अगर किसी परिंदे के पंख में आग लग जाए तो वह खुद जलता है, लेकिन अगर इंसान के हाथ आग लग जाए तो वह पूरी दुनिया को जला देता है। और वही आग है राजनीति। आज की कहानी एक गिद्ध के परिवार पर है, जहां एक छोटे गिद्ध ने बस इंसानी मांस खाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उस ख्वाहिश ने पूरी मानवता को जला डाला। कैसे? तो हमारे साथ बने रहिए। पहाड़ों की गहराई में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस गिद्ध का इकलौता बच्चा अभी अभी अपने पंख फैलाना सीख रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ गिद्ध से कहा, माँ, मैं इंसानों का मांस खाना चाहता हूँ। माँ गिद्ध हैरान नहीं हुई, बल्कि हंसते हुए बोली, अगर तू सच में इंसान का मांस खाना चाहता है तो चल, तुझे दिखाती हूँ कि कैसे खाया जाता है। न इंसान मारकर, न युद्ध करके, बस खा लेना है। बच्चा हैरान होकर बोला, बिना मारे कैसे? माँ बोली, हम शिकारी नहीं हैं, हम लाश खाते हैं और इंसान खुद ही हमें लाशें खिलाता है। उस रात माँ गिद्ध नीचे उतरी, एक पुराने मंदिर में गई। मंदिर के सामने चुपचाप एक टुकड़ा गाय का मांस रखाई, फिर उड़कर पास की एक पुरानी मस्जिद में गई। वहां मस्जिद के सामने एक टुकड़ा सूअर का मांस रखाई। फिर गिद्ध अपने बच्चे के साथ एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। सुबह की रोशनी फैलते ही शुरू हुआ शोरगुल। मंदिर में पुजारी चिल्लाया, किसने इतनी बड़ी अपवित्रता की? हमारे धर्म का अपमान किया गया है। दूसरी तरफ मस्जिद में इमाम गुस्से से बोले, क्या हम इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? ये धर्म के खिलाफ जंग है। दोपहर होते होते दोनों समुदाय सड़कों पर उतर आए। नारे, विरोध, चिल्लाहट और धीरे धीरे शुरू हो गया पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी और लाशों का खेल। गिद्ध का बच्चा दूर से सब देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैंने तो बस थोड़ा सा इंसान का मांस खाना चाहा था, तुमने तो पूरे शहर को लाशों में बदल दिया। माँ गिद्ध उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तू जो चाहता था उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। यही है इंसानी राजनेता की चाल। मैंने तो बस उसे अपनाया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन, धार्मिक अपमान के विरोध में खून से लथपथ शहर, 29 की मौत। गिद्ध बोली, अब तू नीचे जाकर खा सकता है, देखेगा सामने सिर्फ मरे हुए लोग नहीं होंगे, होंगी नफरत, हिंसा और अंधभक्ति। इंसान मरता है अपनी ही गलतियों से, हम तो बस लाश खाते हैं। गिद्ध का बच्चा नीचे उतरा। एक टूटी हुई दुकान के पास खून से सना एक शरीर पड़ा था। वह चबाते हुए बोला, माँ, क्या यही है राजनीति? माँ गिद्ध आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, यही है राजनीति का असली चेहरा, जिसे वो लोग पहनते हैं जो शिकार नहीं करते, लेकिन दूसरों को एक दूसरे से लड़वाकर लाशें बनवाते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्ची राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन जब यह गिद्धों जैसे लोगों के हाथ में चली जाती है तो वो सिर्फ राक्षस नहीं बनते, बल्कि इंसान के अंदर की नफरत और बंटवारे को हथियार बनाकर लाशों का बाजार बनाते हैं। जो लोग धर्म, जाति या भाषा के नाम पर इंसानों को बांटते हैं, उनका मकसद कभी भी पवित्र नहीं होता। इसलिए अंधविश्वास से नहीं, जागरूकता से समाज को देखो, तभी तुम गिद्धों के जाल से बच पाओगे। याद रखो, एक छोटी सी उकसावे से जन्म लेता है सबसे बड़ा युद्ध। अंतिम बात, एक बच्चे गिद्ध ने सिर्फ एक टुकड़ा मांस मांगा था और पूरा शहर बर्बाद हो गया। अगर कोई हमारे विश्वास और प्यार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो हम सिर्फ मरेंगे और गिद्धों का खाना बनेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे जहन के दरवाजे खोले हों तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक गिद्ध लाशें खाते रहेंगे। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके बताओ तुमने क्या सीखा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।